से आए हैं? सब भाका वाले ही है। चलो चलो, आज इतने बड़े फंक्शन में आपको आने का मौका मिला और कहा गया है कि आज आप इस फंक्शन में अगर आए हैं और इस फंक्शन को आप देख पा रहे हैं तो आप अपने वजह से नहीं, कहीं न कहीं ऊपर वाले के वजह से। ऐसे लोग तो मैं चाहता हूँ एक बार हमारे ऊपर बैठे परम पिता परमेश्वर, अल्लाह, जीसस, गॉड, जिस भी रूप में आप उनको जान रहे हैं, उनके लिए अभी तक की सबसे जोरदार। दोस्तों, आज आपको देख के मुझे अपना दिन याद आ गया जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया था और मुझे भी ऐसे ही एक प्रोग्राम को देखने का मौका मिला था। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको अपने शहर में देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं समस्तीपुर गया था देखने के लिए। कहाँ गया था? समस्तीपुर में, भागलपुर से समस्तीपुर देखने गया था और गया किसी तरह हॉल पूरा भरा हुआ था और कहीं भी बैठने का जगह नहीं था। सारे लोग खड़े थे, जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर भी थे। मुझे लगा यार बिजनेस तो बहुत अच्छा है। किसी तरह से अंदर घुसा और घुसने के बाद खड़ा होने का मौका मिला और बाहर से ही खड़ा होके उस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। तो समझ में आया कि काम बहुत बढ़िया है और करना चाहिए और वहीं से विजन मिला दोस्तों और इस काम को करने का डिसीजन लिया। शुरू में दिक्कतें ये आई कि जब मैं वहां से इस काम को देख के आया तो मैं इस काम को करने का शुरुआत किया। शुरुआत करने में मैं सबसे पहले इस व्यक्ति के लिए चाहूंगा अभी तक की सबसे जोरदार ताली, जिसके वजह से इस बिजनेस में मैं आया, इसका संजय कुमार साहब। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति की सबसे जोरदार। दोस्तों, संजय कुमार साहब कोई और नहीं, मेरे अपलाइन में आते हैं। उन्होंने मुझे बिजनेस में लाया और मैं उनको किस तरह जाता था, मैं भागलपुर में रहता था और एक प्राइवेट जॉब करता था। भागलपुर में होली फैमिली स्कूल है, कितने लोग जानते हैं होली फैमिली स्कूल? दोस्तों, मैं उस स्कूल में 10 साल से एज ए खलासी का काम करता था। मैं उस स्कूल में और मेरा काम हुआ करता था सुबह 5 बजे उठना और स्कूल पहुंचना और वहां से बस लेके निकलना और पूरे भागलपुर से बच्चे को कलेक्ट करके स्कूल तक पहुंचाना और उसके बाद जब छुट्टी होता था फिर उस बच्चे को मैं वापस उनके घर तक ड्रॉप करता था। ये मेरा 10 साल से मैं कर रहा था और जब मैं उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मेरा जो तनख्वाह था, सैलरी, वो 2500 रुपया था। मैंने वहां से शुरुआत किया था और 10 साल में वो जो मुझे पैसे मिल रहे थे मंथली का, वो 5000 रुपया हो गया था और उसी में मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। तो मन में ये आया कि चलो यार काम तो करना चाहिए। जो कि बात हो रही थी यहाँ से लाखों रुपया महीना कमाने की, बात हो रही थी सप्ताह की 2 लाख की, बात हो रही थी 8 लाख का। तो कहीं न कहीं विश्वास जैसे आपको नहीं हो रहा था या नहीं हुआ होगा, तो क्या लगता है मुझे हो गया था क्या? दोस्तों, मुझे भी नहीं हुआ था। मैं इस बिजनेस में न तो डायमंड बनने के लिए आया था, न सप्ताह में 2 लाख कमाने के लिए आया था और न महीने में 8 लाख कमाने के लिए आया था। इस बिजनेस में मुझे आने का बस एक ही मजबूरी था कि मुझे जितना पैसा मिलता था स्कूल में, महीने का 5000, उतने से मेरा परिवार नहीं चलता था और हर महीने मैं जो रूम पे रहता था रेंट लेके भाड़ा का, वो चतरा का रूम था, उसके ऊपर करकट डाला हुआ था क्योंकि ज्यादा पैसा था नहीं, परिवार के साथ रह रहा था। तो मैंने सस्ता में जुगाड़ लगाया था और चतरा वाला 2 रूम लिया था और उस दोनों रूम का भाड़ा जो था वो 2000 था, क्योंकि एक में मम्मी पापा रहते थे और एक में मैं सोता था और जिस रूम में मम्मी पापा सोते थे उसी रूम में क्या था, किचन बना हुआ था। क्या मध्यम परिवार में ऐसे काम चलता है ना? बड़े बड़े शहर में जब हम लोग जाते हैं और पैसे कम रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसे नो, एक रूम में पापा सोते थे और उसमें किचन बनाए थे और एक रूम में मैं और मम्मी सोता था। उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी और दोस्तों इस तरह से जिंदगी चल रहा था। और उसी बीच जिस दुकान से मैं राशन खाता था, मेरा दुकानदार जो था, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध बन गया था क्योंकि 10 साल से उसके यहाँ से मैं राशन खा रहा था, सामान ले रहा था। तो उन्होंने क्या अचानक मुझे बोला और मैं उनको एक बड़े भाई जैसा मानता था, बहुत उनका इज्जत करता था, निगाह करता था। तो उन्होंने एक दिन बुलाया और बोला, रवि जी तो एक बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो तुम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अभी चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे सर, ऐसा क्या बात है। तो उन्होंने मुझे दिखाया और दिखाने के बाद मुझे मेरे मन में आया कि यार ऐसा कुछ तो होता नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी बात को काट देंगे हम लोग का जो रिश्ता है ना, वो क्या होगा,
खराब हो जाएगा। यस या नो? तो उनकी बात को मानने के वजह से मैं बिजनेस को ज्वाइन कर गया और वहीं से मेरा एक सपना बना कि हर महीने जो मैं ये 2000 रुपया रूम रेंट नहीं दे पाता हूँ और हर महीने मुझे रूम मालिक से पंगा हो जाता था क्योंकि उसका ड्यू चला जाता था, कहीं से जुगाड़ बैठता नहीं था, उसको बोलते थे अगले महीने दे देंगे, फिर अगले महीने देंगे। तो इस तरह से क्या था, मैं उनको एडजस्ट करके पैसा देता था, लेकिन हर महीने उसके साथ मेरा पंगा हो जाता था। मैं सोचा यार कुछ हो ना हो ये काम कर लूंगा तो 30 दिन में नहीं 2 लाख 8 लाख छोड़ो यार, कम से कम 2000 तो आ जाएगा। ये सोच के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। आज ज्वाइन करके काम करने का प्रयास किया, लेकिन जितनी आसानी से मैं सोच के बिजनेस में आया था, आने के बाद पता चला कि भाई ये बिजनेस उतना आसान है ही नहीं। पेपर पे सप्ताह का 2 लाख और महीने का 8 लाख लिख के बताना आसान है, यस या नो? लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये बात सही है, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर इंसान चाह ले तो हर एक काम कर सकता है, हर वो एक काम कर सकता है, यस या नो? इस तरह से किसी व्यक्ति ने कभी सोचा था कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, यस या नो? और उसने आज चढ़ के दिखाया। कभी कोई सोचा था कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है और उस व्यक्ति के चढ़ने के वजह से भाई साहब आज लाइन लगा हुआ है, आज एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए लाइन लगा हुआ है। आप रजिस्टर करना चाहेंगे ना तो वहां रजिस्टर मिलेगा नहीं। तो एक बात मुझे समझ में आ गया था कि जिंदगी में हर एक काम को किसने किया है? इंसान ने किया है, भगवान ने नहीं किया है। भगवान ने बस ये गलती किया है कि उसने इंसान बना दिया, यस या नो? बाकी काम तो इंसान ने किया है। तो मुझे समझ में आ गया। और दोस्तों उसी बीच उस फंक्शन में जब मैं गया समस्तीपुर और मैं वहां पे देखा ऐसे फंक्शन को, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यहाँ से लोग सफल हो रहे थे, क्योंकि मैंने वहां पहली बार स्टेशन मास्टर अविनाश कुमार जो दलसिंह सराय में पोस्टेड थे, वो इस बिजनेस में डायमंड बनने वाले थे, और उन्हीं का मैंने रिकॉग्निशन होते हुए देखा था। तो मुझे थोड़ा देर के लिए आश्चर्य लगा कि यार ये अविनाश कुमार स्टेशन मास्टर एसएम थे और उनको महीने का उस समय में, ये मैं आपको 2015 की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस बिजनेस में 2015 में आया था, मुझे लगा कि एसएम होके स्टेशन मास्टर होके जो महीने का 60,000 कमा रहा है, इस व्यक्ति को बिजनेस करने की क्या जरूरत था? हेलो, लगा मुझे ये व्यक्ति जब कर सकता है तो फिर हम लोग किस खेत के मूल्य हैं, मुझे भी करना चाहिए। और दोस्तों वहीं से मैंने मुट्ठी बांधा और कसम खाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार मरने से पहले डायमंड तो जरूर बनाएंगे, डायमंड। और दोस्तों वहां से गीजर लेके आया और काम को करने का शुरुआत किया। दिक्कतें आई, शुरू में लोग बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब लोगों को बताते थे कि भाई साहब एक कंपनी को ज्वाइन कर जाओ, आपकी जिंदगी बन जाएगी, यहाँ से सप्ताह का 2 लाख और महीने का 8 लाख आएगा, तो उन लोगों का कहना था भाई साहब ऐसी बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैं कभी ऐसे कंपनी के चक्कर में पड़ा नहीं था, मुझे कोई मालूम भी नहीं था कि कंपनी होता क्या है। वो तो उस व्यक्ति के इज्जत को रखने के लिए, बात को रखने के लिए मैंने ज्वाइन कर गया, लेकिन बाद में समझ में आया कि साला ये कहीं पंगा हो गया, ये लगता है यहाँ कुछ होगा नहीं। लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। जितना वो बोलता था सब एक ही बात बोलता था, भाई साहब तू फंस गया, अब लोगों को क्यों फंसा रहा है, तू चुतिया बन गया, अब लोगों को क्यों बना रहा है, तू टोपी क्यों पहना रहा है। तो लोग तरह तरह के बात बोलते थे। आप जो है ना ठगने वाला काम शुरू कर दिए। तो मुझे भी लगता था यार मैं कहाँ फंस गया, कहीं गलत काम तो नहीं कर लिया। लेकिन फिर अपलाइन के पास जाता था और मैं उनको बोलता था कि सर देखो मैं मार्केट में जाता हूँ, मेरे जो भी अपने लोग हैं मैं उनको बताता हूँ, तो एक ही बात बोलते हैं कि रवि जी आप फंस गए, आपको लोग ठग के चला गया, आपको बुर्बक बना दिया और अब आप बुर्बक बनाने आप निकल गए हो। तो मेरे अपलाइन बोलते थे रवि जी ऐसा कुछ होता नहीं है, आप बात को समझने का प्रयास करो, क्योंकि मैंने उस समय काम को सीखा नहीं था, सीधा सा बात था। मैं बिना काम को सीखे करने का प्रयास कर रहा था। क्या बिना सीखे रोटी बन सकता है क्या? नहीं। उसी तरह दोस्तों मैं भी बिना सीखे काम करने का प्रयास कर रहा था और बिना काम करने के वजह से 9 महीने हो गए मेरे इस बिजनेस में, लेकिन मेरा 1 रुपया का चेक नहीं बना 9 महीने तक। अब बताओ काम करना था या छोड़ देना था?
हेलो, करना था, कर पाएंगे? 9 महीने तक बिना चेक बने हुए। भाई साहब 1 रुपया का चेक नहीं बना था और 3 आईडी लगाया था मैंने। 32,000 रुपये कर्जा लेके। खलासी के बाद कहां से आता पैसा? था क्या? नहीं था। तो मैंने कर्जा लेके ज्वाइन किया था पैसे को, और 9 महीने तक एक भी बंदा मेरे साथ जुड़ा नहीं था इस बिजनेस में। सब एक ही बात बोलता था, भाई साहब आप फंस गए। हेलो, क्या बोलता था? भाई साहब आप फंस गए, आपको लोग चूना लगा के चला गया, ऐसा कुछ यहाँ होगा नहीं। लेकिन जब मैं बड़े बड़े फंक्शन में जाया करता था, क्योंकि जब मैंने काम की शुरुआत किया था ना, उसमें बिहार में कोई डायमंड नहीं था। हेलो, बिहार में कोई डायमंड नहीं था जब मैंने शुरुआत किया था। भाई साहब 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। अगस्त में मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, और 5-6 महीने तो पहले अपलाइन के हाथ आया नहीं। अपलाइन कॉल करता रहा, लेकिन मैं उनके हाथ आता नहीं था। उनकी बात को मैं मानता नहीं था, फॉलो नहीं करता था। बोलते थे ट्रेनिंग में आओ, समझ में नहीं आता था, क्योंकि लोगों को परसेंट इनकम, तुरंत में जो पैसा आता है ना, लोगों का ध्यान वहीं रहता है। ऐसे क्या था, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई कोई ज्वाइन करेगा तब तो पैसा आएगा, और नहीं ज्वाइन करेगा पैसा आएगा क्या? नहीं। तो सब कोई का कहाँ फोकस रहता है? परसेंट इनकम में, तुरंत में पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सबको परिवार चलाना होता है। ऐसे लोग सबके ऊपर कुछ ना कुछ लोड रहता है, कुछ ना कुछ बजट रहता है, तो लोग तुरंत के इनकम में पड़े रहते हैं। उसी तरह मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आता था, क्योंकि प्रयास किए हुए थे और यहाँ से चेक बन नहीं रहा था। तो ना तो मैं ट्रेनिंग में आता था, न संडे सेमिनार में आता था, न फ्राइडे ट्रेनिंग में आता था, न ग्रुप मीटिंग में आता था, मैं किसी चीज में नहीं आता था। तो फिर मेरे अपलाइन को क्या समझ में आया, उन्होंने बोला रवि जी आगरा के अंदर जो है ना एक डायमंड शिप हो रहा है, और उस डायमंड शिप में आप चलोगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, वहां से आने के बाद आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। हमको लगा यार ऐसा क्या पंगा हो जाएगा कि डायमंड शिप देखने के बाद ऐसा बात थोड़े है कि कुछ बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन पता नहीं अपलाइन को मेरे में क्या दिखा, और उसी अविनाश जी का डायमंड शिप होना था आगरा के अंदर 5 स्टार जेपी पैलेस होटल में। तो उन्होंने बोला रवि जी एक बार चलने का प्रयास कीजिए। मैंने थोड़ा सा बहाना होना किया, क्योंकि पैसे यहाँ से चेक बनने रहे थे, तो पूरा बहाना करने का प्रयास किया कि किसी तरह से अपलाइन हमको छोड़ दे। मैं बोला सर पैसा नहीं है, क्योंकि एक तो पैसा जितना फंसाया है आज तक चेक बना नहीं है, और फिर आप बोलते हो आगरा जाने के लिए, फिर आगरा जाएंगे फिर 5-6 हजार खर्चा होगा, ये पैसे संभव नहीं है मेरे पास। तो बोले रवि जी देखो प्रयास करो, मैं आपको विश्वास लाता हूँ, इस बार वहां जिस डायमंड को आप देख के आओगे डायमंड शिप को ना, उसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका काम ऑटोमेटिक बड़ा होगा। क्योंकि कहा गया है किसी चीज को अगर आप आंखों से बनते हुए देख लेंगे तो उस पर आपको अपार विश्वास हो जाएगा। सुना हुआ और आंखों पे देखा हुआ दोनों का अंतर होता है। यस नो? जब तक मैं बिजनेस के अंदर अभी तक क्या था, बुक में देख रहा था, ऑडियो वीडियो सुन रहा था, उसमें तो एंड्रॉइड फोन भी नहीं हुआ करता था। हम लोग के पास छोटका सा फुटफुटिया मोबाइल हुआ था, मैंने सेकेंड हैंड में लिया था 700 रुपया में। नोकिया का उसमें आता था, वो एक 1207 मॉडल आता था, उसमें मैंने लिया था। अब वो भी ऐसे कंडीशन में था क्योंकि खलासी था, ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा था ना, तो सेकेंड हैंड मोबाइल जुगाड़ करके लिया था। इस कंडीशन में वो मोबाइल था, गिरता था भाई साहब ना, तो सिम उधर चला जाता था, अब बैटरी उधर चल जाता था, कवर इधर चल जाता था। फिर उसको चून के जमा करके फिर उसके ऊपर रबर लगाते थे। क्या लगाते थे? बहुत लोग चलाते हुए रबर बैंड लगा के, जब उसका कवर काम नहीं करते क्या करते थे, ऊपर से रबर बैंड लगा देते थे, और वही रबर बैंड लगा के काम क्या करते थे। उस समय के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज्यादा वीडियो देखना भी मुश्किल होता था कि कौन कहाँ डायमंड बन रहा है, क्या हो रहा है। आज तो सोशल मीडिया का समय है, आज तो आराम से एक बार बोलते हो सेफ सॉफ्ट डायमंड, जो एक लाइन से 10-20 डायमंड का वीडियो आ जाता है। यस नो? उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ऑडियो कैसेट हुआ करता था, उसको वॉकमैन में डाल के हम लोग सुना करते थे। नरसिंह अग्रवाल सर का ऑडियो कैसेट आता था, तो एक कैसेट था कि डायमंड बनने के लिए ना सुनने की आदत डालिए। उस समय एक ऑडियो कैसेट आता था, डायमंड बनने के लिए ना सुनने की आदत डालिए, और उसको डाल के हम लोग कान में लगा के सुनते थे। उस समय की बात मैं कह रहा हूँ। अभी तो आप लोग के सामने बिजनेस बहुत आसान हो गया। आज बता रहे थे विकास जी यहाँ से कि आज बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया। आज हमारे सेफ टॉप के साथ
400 प्रोजेक्ट है। कितना? 400 प्रोजेक्ट है। और भाई साहब मैं आपको उस समय की बात कर रहा हूं जब मात्र 5 प्रोजेक्ट था। कितना? मात्र 5 प्रोजेक्ट था उस समय। हमने और ज्योतिष जी ने साथ में काम करने का शुरुआत किया। आज हमारे भी ज्योतिष जी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ ज्योतिष जी के लिए अभी तक सबसे जोरदार, क्योंकि हमारे साथ के साथी हैं और हम लोगों ने साथ में करना शुरू किया था। ऐसे इस बिजनेस में आने से पहले जान पहचान नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में अपलाइन में जिन्होंने मुझे लाया उन्होंने इनको भी लाया, क्योंकि ये जो थे एक ही जगह। फिर हम लोग मिले, फिर पता चला चलो भाई दोनों एक ही कंपनी में ठगे गए हैं, अब तो बेड़ा पार करना होगा। तो फिर जान पहचान हुआ, तो फिर दोनों मिलकर काम करने का शुरुआत किए और प्लानिंग साथ में रहा। और कहा गया है इस बिजनेस में अगर सफलता लेना है ना तो आपको जोड़ी बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? जोड़ी बनाना होगा। जोड़ी जिसका बन जाता है ना, जैसे आपने देखा नवी अभिनंदन जी और सुमित जी का जोड़ी, हेलो, उसी तरह से जोड़ी बनाना पड़ेगा भाई। आपने देखा विकास जी अखिलेश जी दोनों भाई मिलकर आज काम कर रहे हैं। तो जहां जोड़ी रहता है ना वहां पे बिजनेस बवाल होता है, पक्का सफलता आपको मिलेगा। घर में पति पत्नी एक जोड़ी है कि नहीं है? कितनी भी दिक्कत समस्या होता है निवारण मिलता है कि नहीं मिलता है? ये तो पत्नी समस्या का निदान कर देगा और नहीं तो उसके बाद हस्बैंड कर देगा। यस नो? तो इस बिजनेस में सफलता के लिए भी क्या करना होगा? जोड़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है? और ये बात हमको और ज्योतिष जी को समझ में आ गया और उसी दिन से हम दोनों ने एक जोड़ी बनाया। और जोड़ी आज आपको दिख रही नहीं दिख रही है? yes. और भाई साहब ये जोड़ी दिखती रहेगी आप, ठीक है ना? और फिर यहाँ से आया, डायमंड शिप देखने गया। अपलाइन के सामने किसी का चला नहीं है, अपलाइन के सामने किसी का नहीं चला है, तो मेरा चलता क्या? मेरा भी नहीं चला। और लास्ट में अपलाइन ने मुझे पकड़ के यहाँ से ले गए और मैं गया वहाँ डायमंड शिप देखा। और देखने के बाद उस हॉल में 4 घंटा में रुका था और वहां से मैंने उस दिन 2 डायमंड को बनते हुए देखा, एक मिस्टर अविनाश कुमार और एक विनोद राठौर। तो अविनाश स्टेशन मास्टर थे, तो मुझे लगा चलो यार इनका बैकग्राउंड बढ़िया था, स्टेशन मास्टर थे, पैसा वाला था, ये बन गया। लेकिन हम लोग गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग पता नहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। लेकिन तभी एक राजस्थान के थे, श्योपुर मध्य प्रदेश के विनोद राठौर, वो ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक चलाता था और ट्रक चलाते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और यहाँ से ड्राइवर बन गया। तो पता नहीं वहीं से अंदर से एक आवाज आया कि रवि अगर ये ड्राइवर अगर डायमंड बन सकता है, ट्रक ड्राइवर, तो साला तू खलासी तू भी बन सकता है, तू भी डायमंड बन सकता है। और भाई साहब वहीं से मुट्ठी बांधा, कसम खाया और वापस लौट के आया आगरा से। और यहाँ पे फिर से होल्डर उठाया और अपने क्लाइंट को बोला कि बताओ सर अब करना क्या पड़ेगा। और जब तक डायमंड नहीं बनेंगे ना, आप जो जो बोलेंगे वो उतना काम करेंगे, एक भी बात आपकी कटेगी नहीं, चाहे माँ बाप की बात कर जाए पर आपकी बात नहीं कटेगी। और भाई साहब उसी दिन से ठान लिया कि आज के बाद ये इंसान जो बोलेगा ना साला वही करेंगे, लेकिन डायमंड जरूर बनेंगे, डायमंड जरूर बनेंगे। और उस अपलाइन ने लगातार सिखाते रहने का काम किया और मैं लगातार सीखा, बिजनेस का प्लान देने सीखा, बिजनेस में फॉलोअप करने सीखा, बिजनेस में एफआईआर करने सीखा, बिजनेस में काउंसलिंग करने सीखा, बिजनेस के अंदर प्रायोरिटी ट्रेनिंग देने के लिए सीखा, फर्स्ट प्लान सीखा, सेकंड प्लान सीखा। मतलब इस बिजनेस को वही कर सकता है जो सीख सकता है, क्योंकि कहा गया है सीखता वही है तभी जीतेगा, जीतता वही है जो सीखता है। समझ गए? तो ये बात समझ में आ गई कि जिस तरह से बचपन में हम लोग साइकिल चलाने का प्रयास करते हैं ना, लेकिन बार बार गिरते थे, लेकिन छोड़ दिए क्या? छोड़ दिए थे क्या? क्या किए? उसको जीत में ठान लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस या नो? और लगातार कितना भी हम लोग का चोट लग गया, घुटना फूट गया, कपार फट गया, फिर भी साइकिल चलाना छोड़े क्या? नहीं, सीख के छोड़े। यस या नो? उसी तरह बिजनेस में कितना भी लोग बोलते रहे आपको, सिर्फ आप प्लान दिखाते जाना, प्लान दिखाते जाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन आप डायमंड बनेंगे, एक दिन आप डायमंड। और भाई साहब मैं भी वही किया। इस बिजनेस के अंदर मेरे अपलाइन ने बोला कि रवि जी इस बिजनेस का कोई फंडा नहीं है, लगातार प्लान दिखाते जाओ, आया तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट।
आया तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट। और भाई साहब मैंने भी वही किया, प्लान दिखाने के लिए सीख के लग गया प्लान दिखाने के लिए, और लगातार प्लान दिखाया, और दिखाने के बाद उसी में 2-4 लोग ज्वाइन किया और मैंने उन्हीं के साथ काम करने का शुरुआत किया। और काम करते करते आज बताते हुए खुशी हो रहा है कि जब प्लान दिखाना शुरुआत किया था ना, तो 1 से 2 लोग बिजनेस में आए थे, लेकिन आज बताते हुए खुशी हो रहा है भाई साहब, आज 70-80 हजार लोग साथ में, 70-80 हजार। लेकिन जरा सोच के देख लो कि जिस दिन लोग ना बोलना मुझे शुरू किए थे, जिन्होंने मुझे ना बोला था, अगर मैं रुक गया होता तो क्या आज यहाँ होता? क्या नहीं। तो सिर्फ आज अगर डायमंड बना हूं तो मेरा खुद के विश्वास के वजह से, और आज भी उतना ही विश्वास है जितना पहले दिन बिजनेस में आया था। और कहा गया है कि जिंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। लोग ना बोलता था, लेकिन मुझे हमेशा अंदर से विश्वास होता था कि मैं कर सकता हूं। कितने लोगों ने ना बोला, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं किया और लगातार प्रयास किया, लगातार लोगों से मिला। लोग सवाल करते थे, मैं उनका जवाब देता था। लोग बोलते थे नहीं होगा, मैं बोलता था भाई साहब होगा, आप मेरा साथ दो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब कुछ लोगों ने विश्वास करके साथ दिया, और आज भाई साहब बताते हुए खुशी हो रहा है कि कभी इस बिजनेस से डायमंड बनने का सोचा नहीं था कि मैं डायमंड बन पाऊंगा, लेकिन आज बताते हुए खुशी हो रहा है कि आज 10 से 12 डायमंड साथ में इसी बिहार, इसी भागलपुर के अंदर। मैंने तब बिजनेस की शुरुआत किया था जब पूरे बिहार में डायमंड नहीं था, और आज बताते हुए खुशी होता है कि पूरे बिहार में आज 120 डायमंड है भाई साहब, 120 डायमंड है। तो ये सब कुछ अगर हो पाया तो सिस्टम के वजह से और अपलाइन के वजह से। अगर सिस्टम और अपलाइन नहीं होता भाई साहब, यहाँ सफलता किसी को नहीं मिलता है। और कहा जाता है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन का लिया और डिसीजन से जिंदगी जरूर बदलती है, जरूर बदलती है। किसी का जिंदगी एक दिन बदला है क्या? लेकिन अगर किसी ने डिसीजन ले लिया है तो आज उसकी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? आज जितने लोगों ने सेफ टॉप में आके डिसीजन लिया कि नहीं मुझे इस बिजनेस से सेफ टॉप में डायमंड बनना है, भाई साहब आज सारे के सारे लोग डायमंड बने। और मैं चाहता हूं आपके बाका के पहले डायमंड मिस्टर विकास कुमार के लिए तक सबसे जोरदार, सबसे जोरदार, जिन्होंने आगे बाका में शुरुआत किया और लगातार विश्वास के साथ काम किया, जिनके साथ लास्ट में विजयकांत जी साथ में आए, आज वो भी लीडर है। मैं चाहता हूं उनके लिए भी जोरदार ताली। मिस्टर अभिनंदन जी है, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली। और आज आप लोग सिर्फ उनका साथ दीजिए, मैं विश्वास लाता हूं एक दिन यही बाका रहेगा, यहाँ भी डायमंडों की लाइन लग जाएगी भाई साहब, डायमंडों की लाइन। क्योंकि कभी आया था ये सोच के कि मुझे डायमंड बनना है, लेकिन आज विचार बदल गया है। अब बस एक ही विचार और सोच है कि अब बाका में डायमंडों की लाइन लगा देनी है, बाका में डायमंडों की लाइन। लेकिन डायमंड बनेगा कौन? डायमंड बनेगा कौन? जो सिस्टम बिजनेस को छोड़ के भाग जाएगा वो, या जो लगातार टिके रहेगा वो? जो टिके रहेगा। कितने लोग टिकने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? सारे लोग? भागोगे नहीं? पक्का? भाग गए तो सोच लो फिर से एक बार, क्योंकि हाथ खड़ा करना बहुत आसान है, हाथ खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस पर टिकना भाई साहब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इस बिजनेस में, थैंक यू, हाथ से चकरा कर लीजिए। और इस बिजनेस में आपको टिकना क्यों है पता है? डायमंड बनने के लिए। और डायमंड बनना किस लिए है? पैसे कमाने के लिए नहीं। इस बिजनेस में आपको पैसे कमाने के लिए नहीं आना है, इस बिजनेस में आपको अपना सपना पूरा करने का, सपना पूरा। क्योंकि पैसे तो आप अभी भी कमा रहे हो, यस या नो? घर परिवार चल रहा है कि चल रहा है? लेकिन अंदर में दबा सपना जो है ना, उस सपना पूरा कर पा रहे हो क्या? कुछ कुछ सपने हैं जो अंदर दब गए हैं, लग रहा है अब तो नहीं हो पाएगा, यस या नो? अब अंदर से आवाज आ रहा होगा
जब क्या है, जब 17-18 साल के रहते हैं ना, तो एक उमंग आता है, एक जवानी आता है, एक जोश आता है, कभी बहुत समय है, कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। लेकिन जैसे जैसे एज पार होता है और 40 के आसपास आते हैं, एक परिवार का लायबिलिटी आ जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, तो फिर लगता है यार अब क्या, अपने लिए अब क्या करना है। यस नो, अब तो जो करना है सब बच्चे बुजुर्ग के लिए करना है। भाई साहब, ये जिंदगी मिली आपको जीने के लिए, और सेफ शॉप पे 4 से 5 साल काम कर लो, मैं आपको विश्वास लाता हूं आप तो अपनी जिंदगी जियोगे ही, साथ में आपके बच्चे भी आपके डबल जिंदगी जिएंगे, डबल जिंदगी जिएंगे। क्योंकि आप जिस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ना, वो बच्चे को भी अभी जो कंपटीशन चल रहा है नौकरी के लिए, यस या नो, तो वो नौकरी करके अपना सपना पूरा कर सकता है लोग क्या? नहीं। एक बात ध्यान रखना, जितने लोग भी नौकरी करते हैं ना, वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, वो जिसके अंदर नौकरी करते हैं उसका सपना पूरा करते हैं, उसका सपना पूरा करते हैं, और उसके सपने को पूरा करने में अपना पूरा जिंदगी दांव पे लगा देते हैं भाई साहब। और आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। जब रिटायरमेंट करते हो तो क्या मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन आज आपको मैं बता देता हूं कि यहां से मात्र 4 से 5 साल अगर आपने मन लगा के काम कर लिया ना, तो आपके तो कोई सपने बचेंगे नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपके बच्चे का कोई सपना पूरा होने से आप रोक नहीं पाओगे, उसके भी सपने पूरे हो, उसके भी सपने पूरे हो। क्योंकि बाहरी दुनिया में आप जो काम कर रहे हो, उस काम को जहां पे छोड़ोगे ना, आपका बेटा को वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, यस या नो। लेकिन यहाँ पे आपके बच्चे को आप एक खैरात देके जाओगे, आपके बच्चे को दोबारा जिंदगी में भी दोबारा काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि अगर आपकी आईडी पे डायमंड लिखा हुआ है, आप यहां से रिटायर हुए हो, तो आपके बाद आपके बच्चे उस आईडी के मालिक रहेंगे, हकदार रहेंगे, यस या नो। बाहरी दुनिया में आप कर लोगे अपने हिस्से का, लेकिन फिर आपके बच्चे को भी करना पड़ेगा। हेलो, आपके बच्चे को भी करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज इस जगह पे हूं, इस मुकाम पे हूं, अगर आज कुछ हो भी जाता है ना, तो साले को टेंशन नहीं है, जितना अकाउंट में माल आ रहा है ना, वो माल आता रहेगा, वो माल आता रहेगा। और आज भाई साहब बता दूं कि जब भी सप्ताह का चेक घुसता है अकाउंट में ना, तो मन हरा हो जाता है। एक बार जब देखता हूं ना, 1 दहाई सैकड़ा, 1000, 10 लाख, मजा आ जाता है। और बस एक ही चीज बोलता हूं, साला खलास के रईस हो गया। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर उसी डिसीजन नहीं लिया होता, लोगों की बातों को मान के अगर मैं बिजनेस नहीं किया होता और छोड़ दिया होता, तो क्या आज ये जिंदगी होता? क्या कितना का कमाता मैं अभी? 10 से 15 हजार कमाते, क्या होता जिंदगी में? जिल्लत भरी जिंदगी होती, कोई दिक्कत समस्या होता तो लोगों से कर्जा मांगना पड़ता, यस या नो। लेकिन आज भगवान को धन्यवाद देता हूं कि भगवान तूने मुझे मांगने वालों में नहीं, देने वालों में प्रेस्टीज में रखा है, देने वालों को। आज कोई भी परिवार में आ जाता है ना, कहीं भी मदद करने का जरूरत पड़ता है ना, तो भाई साहब खुल के मदद करता हूं, ना नहीं बोलता हूं, ना नहीं बोलता हूं किसी को। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि कहा गया है, समझने के लिए इशारा काफी है, और नहीं तो साला बुढ़ापा भी कम पड़ जाता है। हेलो, बुढ़ापा भी कम पड़ जाता है। अब मैं इधर बताता हूँ माता बहनों से। अच्छा, आप लोग जो चावल बनाते हो हंडी में, तो चावल को चेक, 1-2 चावल को चेक करते हो या पूरा हंडी गिरा के चेक करते हो? दांत के सबको 1-2 चावल को चेक करते हो, पता चल जाता है चावल हो गया, भात बन गया। समझ में आया? भाई साहब एग्जाम्पल सामने में 2-3 बैठा हुआ है, समझ में आ गया कि पूरा हंडी उल्टाऊं, बिहार के डायमंड को बुलाऊं यहाँ पे, हाँ? तब तो मेरे साथ वही हो जाएगा ना। ये तो बोलो 2-3 है, इधर बाकी लाइन में विजय कांत जी भी लगे हुए हैं। तो अगर माता बहनों ने कह दिया कि 2-4 चावल को दांत के चेक करने के बाद भात तैयार, यस या नो, उसी तरह आपके सामने 2-3 डायमंड सामने में है, तो बाकी जो लाइन में समझो वो भी तैयार। तो भविष्य में आप लोग भी डायमंड। थैंक
थैंक यू। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से आज आप लोग को होलसेल में डायमंड देखने मिल रहा है ना, हम लोग को नहीं मिला करता था। हम लोग को डायमंड देखने के लिए ना आगरा जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, जैसलमेर जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था। जब जब ट्रेनिंग मीटिंग होता था तो हम लोग वहां जाके डायमंड को देखा करते थे। लेकिन आज आपके शहर में डायमंड है, ये कम है क्या? कम है क्या? बहुत बड़ी बात है भाई साहब कि आपके शहर में डायमंड है। अब किस पे विश्वास करोगे? हेलो, कोई कलेजा टेक के दिखा सकता है क्या? नहीं, समझने के लिए सारा काफी है। और भाई साहब, आज जो भी सपने थे यहाँ से सारे के सारे सपने हमने पूरे किए। आज ऐसा कोई सपना बचा नहीं है जो पूरा नहीं हुआ है। एक अच्छी जिंदगी है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल है। और जैसा विकास जी ने बोला कि बिजनेस बनाने से पहले हम लोग भी आम इंसान थे। क्या थे? आम इंसान थे, कोई वैल्यू नहीं था, वो भी बजा के चला जाता था। लेकिन भाई साहब आज खास इंसान बन गए। हेलो, आज क्या है? खास इंसान बन गए। तो ये बने कैसे? ये बने कैसे? तो सिस्टम को फॉलो करने के बाद, अपलाइन की बात को मानने के बाद। अगर हम लोग भी अपलाइन को बात को नहीं मानते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि आज से 15 साल पहले जो कंपनी मुझे मिली थी वही कंपनी आपको मिली। हेलो, जो सिस्टम मुझे मिला था वही सिस्टम आपको भी मिला। एक अपलाइन मुझे भी मिला था और एक अपलाइन आप लोग को भी मिला है। हमने भी अपलाइन की बात को माना, हमने भी सिस्टम को फॉलो किया और हमने भी कंपनी पे विश्वास किया। बस ये 3 काम आप भी कर लेना, आप भी अपने खानदान के डायमंड बन जाओगे। आप भी अपने खानदान का डायमंड। दूसरा, कभी भी किसी भी बात पे अपलाइन पे शक नहीं किया, अपलाइन पे डाउट नहीं किया। अपलाइन ने जो बोल दिया ना, साला आंख बंद करके उस पे विश्वास किया। हेलो, कभी भी दिमाग में सुलेमानी कीड़ा नहीं काटा कि कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। हेलो, सबसे बड़ा लोगों को डर क्या लगता है? कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। भाई साहब, कुछ नहीं होगा। और कंपनी कौन? कंपनी कौन? कंपनी हम आप। हेलो, कंपनी हम आप। और आपको डर लग रहा होगा कि कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। भाई साहब, एक बात बताओ, इस दुनिया में लोगों का आना बंद होगा क्या? बच्चों का पहनना ओढ़ना बंद होगा क्या? लोगों का खाना पीना बंद होगा क्या? जब तक लोग इस दुनिया में आते रहेंगे, जब तक बच्चे जन्म लेते रहेंगे, साला तब तक सेफ शॉप चलता रहेगा, तब तक सेफ शॉप चलता रहेगा। क्योंकि आज सेफ शॉप के अंदर 400 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर एक व्यक्ति को जरूरत है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक और बेडरूम से लेके बाथरूम तक हर एक प्रोडक्ट है। सिर्फ करना क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, आप जिस दुकान से आज तक खा रहे थे उस दुकानदार ने आप लोग कुछ दिया क्या? कुछ दिया क्या आज तक? 10 साल 20 साल से लोग एक दुकान को अपने मोहल्ले में पकड़ के और उससे सामान लेते रहते हैं। यस या नो? सर, कुछ दिया दुकानदार ने आज तक? कोई बेनिफिट नहीं दिया। आज मैं आपको बस एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर इस बिजनेस में आपको सफलता लेना है, आपको करोड़पति बनना है, तो कुछ नहीं करना। आज के बाद सिर्फ दुकान बदल लेना, दुकान बदल लेना। जिस दुकान से आज तक आप खाते थे उसमें पता नहीं आपको कितना कुछ मिलावट का चीज आपको दिया, वो नहीं पता है। लेकिन आज हमारे सेफ शॉप के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो सारे के सारे हर्बल प्रोडक्ट मिलेंगे, सारे के सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलेंगे। कोई मिलावट नहीं है। और नहीं तो आप एक बार यूज करके देखना, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप जो प्रोडक्ट लोगे, जितना का प्रोडक्ट रहेगा उतना पैसा हमसे ले लेना, आप हमसे ले लेना। और यहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है, सिर्फ दुकान बदलने से। और भाई साहब, आज सेफ शॉप का एक ही उद्देश्य है, जानना चाहेंगे आज हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है? हमारे कंपनी का मात्र 2 ही उद्देश्य है। एक, बेरोजगारी को दूर करना और दूसरा, बीमारी को दूर करना। क्योंकि हर घर में हर कोई बेरोजगार है, हर परिवार में। यस नो? चाहे सरकार किसी की बन जाए, क्या हर घर में नौकरी दे सकता है क्या? नौकरी दे सकता है क्या? चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू, कांग्रेस हो, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, लेकिन सरकार किसी की भी हो, वो हर घर में नौकरी नहीं दे सकता है।
सेफ शॉप तैयार है, हर घर में रोजगार देंगे, हर घर में रोजगार देंगे, सेफ शॉप तैयार है। भाई साहब, हर घर में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बीमारी से जूझ रहा है, यस या नो? किसी को शुगर है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है। यहाँ पे हर एक चीज का इलाज है, हर एक चीज का इलाज है। हमारे यहाँ नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 1300 बीमारी का इलाज करता है। कितना का? 1300 बीमारी का इलाज करता है। सोच के देखो, बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी हेल्थ केयर हमारे यहाँ है। बच्चों को अगर उसकी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, उसको पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, जो पढ़ता है उसको याद नहीं आ रहा है, उसके लिए हमारे यहाँ बालकोष है, वो दो। बहुत सारे लोग घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पेन ऑयल है और कैप्सूल है, वो दो। कितने लोग शुगर से परेशान हैं? कितने लोग शुगर से परेशान हैं? हाथ खड़ा करो। कितने लोग ईमानदारी से? चीनी बीमारी जिसको बोलते हैं, उसका इलाज हमारे पास है 100% गारंटी के साथ। अगर ठीक नहीं हुआ तो जितना का दवाई मैं आपको दे रहा हूं ना, वो वापस करके जाना, हमसे लेके जाना, ठीक है ना? उसके लिए यहाँ के जो भी टॉप लीडर है, विकास जी हैं, विजयकांत जी हैं और अभिनंदन जी हैं, उन लोग से आप मिल सकते हैं। आपके घर में हर एक बीमारी का इलाज हमारे पास है, जो कि सेफ शॉप ने ठान लिया है कि साला आप किसी को बीमार रहने नहीं देंगे और किसी को बेरोजगार रहने नहीं देंगे। दोनों को दूर करेंगे, बीमारी को दूर करेंगे और बेरोजगारी को दूर करेंगे। सिर्फ आप सेफ शॉप के साथ बने रहना, सेफ शॉप के साथ बने रहना। और भाई साहब, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा जर्नी है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आज अच्छा खासा यहाँ से अचीवमेंट है, पैसे बहुत आ रहे हैं, जितने जरूरत है उससे ज्यादा आता है। मतलब एक सप्ताह का खर्चा करते नहीं है और दूसरे सप्ताह का फिर अकाउंट में आ जाता है, हर वीक का चेक बनता है। हाँ, भले जब बिजनेस में आया था कभी चेक बनता था और कभी नहीं बनता था, लेकिन भाई साहब उसी में ठान लिया कि आज के बाद ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि रवि कुमार तेरा उस सप्ताह का चेक बनेगा नहीं। और लगातार काम करने की वजह से आज जिंदगी में ऐसा कोई सप्ताह नहीं है साला जब चेक बनता नहीं है। चेक बनता, हर सप्ताह चेक बनता। और ये हो पाया अपने निष्ठा, हमेशा ईमानदारी से काम किया, हमेशा अपलाइन की बात को माना, हमेशा समर्पण के साथ काम किया। कभी भी काम करने में बहाना नहीं किया। न गर्मी देखा, न बरसात देखा, न आंधी देखा, न तूफान देखा, मौसम को देखा ही नहीं, क्योंकि पता था आज अगर मौसम को देख लिया तो कल जिंदगी बदल नहीं सकता है। और उस समय जब काम करने के दौरान में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी समस्या आई, लोगों को दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है, तो लोग रास्ता बदल लेते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। क्या सेफ शॉप को छोड़ देने के बाद आपकी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी भाई साहब। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि लगातार 4 से 5 साल सेफ शॉप कर लो, आपकी जिंदगी में दिक्कत और समस्या नाम की चीज खत्म हो जाएगी। दिक्कत और समस्या नाम की चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जिसको हमारे बिजनेस के बारे में ABCD पता नहीं है, न कभी ट्रेनिंग लिया है, न सेमिनार लिया है, न उसको इसके बारे में पता है, फिर भी आपको रास्ते में मिल जाते हैं, आप उनको प्लान देने जाते हैं और वो आपको बोलते हैं अच्छा वही वाला काम कर रहे हैं, जोड़ने वाला काम करते हैं, फंसाने वाला काम कर रहे हैं। अरे महाराज, अब कोई काम आपको नहीं मिला, यही सब काम मिलने लगा। तो हम लोग उस समय क्या होता है, ऐसे लोग कितने लोग खराब नहीं लगता है। हेलो, कितने लोग खराब जब लोग आपको बोलते हैं आपको और कोई काम नहीं मिला, यही सब काम शुरू कर दिए, आप ही जोड़ने वाला। हेलो, लेकिन बड़ा शर्म लगता है। जैसे लोग शर्म लगता है कि नहीं? कितना लोग शर्म लगता है?